चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में फर्स्ट वाला चैप्टर कंटिन्यू करें। हाँ भाई, ओसी का हमारा फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो हो चुका था, पूरा एक्सप्लेनेशन हमने डिटेल में किया था पुराने वीडियोस में। अब से हम लोग हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी समझ रहे हैं, है कि नहीं। अब उसके वीडियोस आ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो फर्स्ट चैप्टर की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अगर किसी का बाकी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई है, आप लोग पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन उसमें देख सकते हैं। और आज हम लोग उसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज समझते हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग एमसीक्यू एंड आंसर इन वन सेंटेंस ये दोनों समझेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखना बेटा। तो एमसीक्यू एंड वन सेंटेंस समझेंगे, फिर उसके बाद जो 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो भी हम लोग फिर से समझेंगे एक एक बार। ठीक है, तो चलो फिर एमसीक्यू एंड वन सेंटेंस हम लोग समझे फर्स्ट चैप्टर के। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस में रीड करना हो तो आप लोग भी ध्यान से समझना बेटा, यहाँ साथ में टिक करते जाना। तो चलो देखो, हम शुरू करें एमसीक्यू में। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है कि आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर इज नोन एज, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स, वह हमारे चैप्टर ही जिसके बारे में है, चैप्टर की पहली डेफिनेशन ही वही है कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? मैनेजमेंट आएगा, कि दूसरों से काम करवाने की कला, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट में ऑप्शन सी मैनेजमेंट है। ये सेकंड है, व्हाट टाइप ऑफ एन एक्टिविटी इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? यूनिवर्सल है, इनएफिशिएंट है, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव के ट्रांसपेरेंट है। तो भाई मैनेजमेंट यूनिवर्सल एक्टिविटी कहलाती है, क्योंकि मैनेजमेंट हर फील्ड में होता है, सिर्फ बिजनेस में नहीं। भले वो एजुकेशन हो, भले स्पोर्ट्स हो, भले पॉलिटिक्स हो, या कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी हो जाती है? यूनिवर्सल एक्टिविटी है। इनएफिशिएंट तो है नहीं उसमें। एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ये नहीं, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव तो प्लानिंग में होता है मैनेजमेंट के अंदर। एंड ट्रांसपेरेंट, वो भी नहीं। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? यूनिवर्सल एक्टिविटी, ऑप्शन ए। फिर थर्ड है, व्हाट इज द मेथड दैट पुट्स नॉलेज इजीली इनटू प्रैक्टिस, नॉलेज को प्रैक्टिस में ले आना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? प्रोफेशन, साइंस, आर्ट एंड डायरेक्शन, क्या आता है? तो नॉलेज को प्रैक्टिस में लाना उसे आर्ट कहते हैं। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी था कि मैनेजमेंट आर्ट है। क्यों आर्ट है? क्योंकि मैनेजमेंट में वही होता है कि हम जो नॉलेज थियरिकली सीखते हैं उसे प्रैक्टिकली ले आना, वही तो एक रियल आर्ट कहलाता है। बरोबर ना? तो यहाँ पे भी वही रहेगा बेटा, कि नॉलेज को प्रैक्टिस में लाना, उसको प्रैक्टिकली यूज करना, वो एक तरह का आर्ट कहलाता है। बरोबर। चल, फिर ऑप्शन, मतलब थर्ड वाले में ऑप्शन सी रहेगा। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट डज मैनेजमेंट एसोसिएशन फ्रेम फॉर इट्स ओन प्रोफेशन। देखो, हर तरह के प्रोफेशन होते हैं ना, कोई भी तरह का प्रोफेशन हो, कि भले ये मैनेजमेंट को भी एक प्रोफेशन की तरह माना जाता है, हमने चैप्टर में समझा था। इसके अलावा भले लॉयर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, ये सब प्रोफेशन में आते हैं। और हर प्रोफेशन अपने अपने एसोसिएशन से जुड़े रहते हैं। हर प्रोफेशन का एक एसोसिएशन होता है। जैसे मैनेजमेंट अगर प्रोफेशन है तो मैनेजमेंट एसोसिएशन रहता है। एंड हर एसोसिएशन अपने लिए क्या बनाता है? तो हर एसोसिएशन अपने लिए, अपने लोगों के लिए, जो भी उनसे जुड़े रहते हैं, जो भी प्रोफेशनल पर्सन है, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करता है। क्या तैयार करता है? कोड ऑफ कंडक्ट। क्वेश्चन भी वही है ना, कि व्हाट डज मैनेजमेंट एसोसिएशन फ्रेम फॉर इट्स ओन प्रोफेशन, मैनेजमेंट एसोसिएशन अपने प्रोफेशन, अपने लोगों के लिए क्या तैयार करता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब के रूल्स कहते हैं, अपने प्रोफेशन के रूल्स तैयार करता है, जो हर मैनेजमेंट पर्सन को, हर मैनेजर को जो है वो मानने पड़ते हैं। हर प्रोफेशन में ऐसा है, होता है, और मैनेजमेंट में भी यही रहता है। एसोसिएशन क्या तैयार करता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब के रूल्स तैयार करता है। ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन सी आएगा इसमें भी। फिर नंबर 5, कि हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, बिजनेस में मैनेजमेंट की कितनी लेवल होती है? तो भाई 3 लेवल होती है मैनेजमेंट की। कौन कौन सी? तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल, ये आते हैं ना, 3 लेवल रहती है ना। मैनेजमेंट की कितनी लेवल? ऑप्शन सी, 3 लेवल्स रहेंगी। ये नंबर 6 में है, हु आर इंक्लूडेड इन द टॉप लेवल, टॉप लेवल में कौन आता है? तो एक्सपर्ट आते हैं? नहीं भाई, एक्सपर्ट मिडिल लेवल में आते हैं। वर्कर्स होते हैं? नहीं, वर्कर्स बॉटम लेवल में होते हैं। डिपार्टमेंटल हेड, वो भी मिडिल लेवल में आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाँ ये जो है वो टॉप लेवल पे आते हैं। टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं।
समझा था ना एक्सप्लेनेशन में तीनों लेवल्स के बारे में, तो वो याद रखना। ऑप्शन डी रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप लेवल पे। फिर सेवंथ एमसीक्यू, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बॉटम लेवल मैनेजमेंट? बॉटम लेवल का दूसरा नाम क्या है? फंक्शनल, वर्कर लेवल, पॉलिसी मेकिंग के ऑफिसर लेवल? तो भाई सॉरी, बॉटम लेवल का दूसरा नाम आता है फंक्शनल लेवल, क्योंकि बिजनेस का रियल फंक्शन, रियल एक्टिविटीज बॉटम लेवल पे ही होती है। वो लोग रियली काम करते हैं तो पूरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए कि बॉटम लेवल का दूसरा नाम क्या कहते हैं हम लोग? फंक्शनल लेवल कहते हैं, ध्यान रखना बेटा। और दूसरा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट? कौन इसमें से कौन कोई भी लेवल पे नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तो सुपरवाइजर वो तो आता है बॉटम लेवल पे, जॉबर भी आते हैं, वर्कर भी मिडल या बॉटम लेवल पे आते हैं, अकाउंटेंट नहीं आता है, क्योंकि बिजनेस का अकाउंटेंट आउटसोर्सिंग होता है, तो बाहर अकाउंटेंट रहता है, उसे हम लोग अकाउंट लिखने के लिए देते हैं। वो बिजनेस के अंदर की कोई लेवल पे नहीं है, या कहो तो वो तीनों लेवल पे काम करता है। अगर बिजनेस के अंदर है तो वो तीनों लेवल का अकाउंट लिखेगा, बराबर। तो ज्यादातर बिजनेस में अकाउंटेंट कोई और रहता है, कि बाहर हम लोग आउटसोर्सिंग करवाते हैं, इसलिए वो कोई भी लेवल पे आता नहीं है। एंड नंबर 9, एट्थ वाले में डी ऑप्शन रहेगा, अकाउंटेंट। फिर क्वेश्चन 9 है कि इफ प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस देन व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? कि अगर प्लानिंग ब्रेन है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मैनेजमेंट की प्रोसेस आती है ना, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ऐसे प्रोसेस रहती है ना। उसमें प्लानिंग को हम बिजनेस का ब्रेन कहते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस का स्ट्रक्चर कहलाता है, बॉडी स्ट्रक्चर। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में पता करना होता है कि भाई जो है वो कौन कौन कहाँ कहाँ काम करेगा, मतलब एक बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा कि इस लेवल पे इतने लोग होंगे, यहाँ इतने लोग, यहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, तो इसलिए अगर प्लानिंग ब्रेन है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। हाँ, ऑप्शन सी के फर्स्ट हार्ट लिम्स स्ट्रक्चर ब्लड स्ट्रक्चर कहलाएगा, ऑप्शन सी आएगा उसमें, ठीक है। देन 10th वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट में इसमें कौन सा फंक्शन आता है? तो भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब कहलाता है कि जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक प्रॉपर पहुंचाना, उसे मार्केटिंग कहते हैं। जो प्रोड्यूसर हैं, जो बिजनेसमैन है, वो अच्छी तरह से तैयार करना, उसका प्राइस नक्की करना, फिर कस्टमर तक पहुंचाना और उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब मार्केटिंग में आता है। तो इसमें पूछा हुआ मार्केटिंग में क्या क्या आता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं आता, प्रोडक्शन मार्केटिंग की शुरुआत है, एग्जैक्ट मार्केटिंग में नहीं, प्रोडक्ट मिक्स ये आता है उसमें, एंड यूज ऑफ फाइनेंस वो भी नहीं। तो मार्केटिंग में क्या इसमें प्रॉपर है, तो वो आता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स आता है, मतलब प्रोडक्ट मिक्स मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड सब एक्टिविटी, जिसमें प्रोडक्शन आ गया, प्रोडक्ट का प्राइस नक्की करना, प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करना, वो सब चीजें। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का कौन सा ये फंक्शन है, तो प्रोडक्ट मिक्स वो फंक्शन रहेगा, ऑप्शन सी इसमें भी। एंड नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं है? एचआरएम जो कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उनका काम होता है कि बिजनेस के जो भी स्टाफ हैं, जो भी लोग हैं, उन सब की केयर करना, उनके लिए काम करना, उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब जो है वो एचआरएम का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो वो कौन सा काम नहीं करते हैं, तो उसमें ऑप्शन ए ही है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का। रिपेयरिंग मेंटेनेंस वो एचआर का काम नहीं है, कि भाई रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, ये नहीं। दूसरा है ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये है वर्कर को ट्रेनिंग देना, प्रमोशन एंड ट्रांसफर देना, ये भी है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना, ये भी है, ठीक है ना, कि कोई नए जॉब पे के लिए आ रहा है तो उसको सिलेक्ट करना कि नहीं करना, ये सब एचआर का काम है। रिपेयरिंग मेंटेनेंस वो उसका काम नहीं है, ऑप्शन ए आएगा। ध्यान आई बात? एमसीक्यूज ध्यान में रहेंगे ना, ठीक है ना। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना भाई, तो मैं फिर से बताऊंगा उसे, ठीक है। अब एमसीक्यू के साथ आंसर इन वन सेंटेंस भी समझे, आपके टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझना उसे। तो आंसर इन वन सेंटेंस समझे, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो भाई मैनेजमेंट की ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, आप टेक्स्ट बुक में देखो काफी सारी डेफिनेशंस लिखी गई है, पर सिंपल डेफिनेशन अगर वन सेंटेंस में लिखनी हो तो वही जो एमसीक्यू में भी थी, कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स वर्क डन थ्रू अदर्स।
मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाने की कला, उसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पूछे तो ये सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, नहीं तो जो आपको याद रहे, टेक्स्ट बुक में काफी सारी डेफिनेशन है, जो आपको याद रहे वो लिख सकते हो। या सेकंड है कि विच फील्ड आर डेवलप थ्रू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के थ्रू कौन कौन सी फील्ड डेवलप होती है। तो भाई मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर फील्ड में हर एक्टिविटी में मैनेजमेंट आता ही है, तो मैनेजमेंट के थ्रू हर फील्ड डेवलप होती है। कौन कौन सी अगर लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्रीज, रिलीजियन, डिफेंस, मैनेजमेंट, सोसाइटी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एटसेट्रा, कि हर फील्ड वो मैनेजमेंट के थ्रू डेवलप हो सकती है, भले वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, डिफेंस हो, कोई स्पोर्ट्स हो, कोई एजुकेशन हो, कोई पॉलिटिक्स हो, सब में मैनेजमेंट यूज होता है और डेवलप कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं ओरली बोल रहा हूँ, आप आंसर नोट करते जाना बेटा इसी तरह से। ये नंबर 3 है, विच मैटर आर इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो मैनेजमेंट के अंदर जो है वो हमने जैसे पहले भी प्रोसेस बताई, मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। तो सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। कोई भी पूछे मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है तो ये 5 मेन एक्टिविटी आती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मैटर वो मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में ये 5 चीजें रहेगी, ध्यान में रखना बेटा। फिर उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैज द सुप्रीम अथॉरिटी टू मैनेज द बिजनेस। जो 3 लेवल होती है, टॉप, मिडल एंड बॉटम, उसमें से किसको सुप्रीम अथॉरिटी मिलती है टू मैनेज द बिजनेस, पूरे बिजनेस को मैनेज करने की मेन अथॉरिटी कौन सी लेवल पे होती है। ऑफ कोर्स टॉप लेवल पे होती है। जो टॉप लेवल पे हैं, ऑनर है, मैनेजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्हें सुप्रीम अथॉरिटी है कि पूरे बिजनेस को कैसे मैनेज करना, मेन अथॉरिटी इसकी रही ना, है कि नहीं, ध्यान रखना है बेटा, इसमें तो टॉप लेवल ही आएगा। फिर क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट को ऑफिसर लेवल भी कहते हैं या तो डिपार्टमेंटल लेवल भी कहते हैं। मिडल लेवल का दूसरा नाम मेन आपको पूछा जाए तो ऑफिसर लेवल लिखना। मिडल लेवल पे पता है ना, सब डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होते हैं, तो वो ऑफिसर लेवल भी कहा जाता है या तो डिपार्टमेंटल लेवल भी कहा जाता है उसे। ठीक है, दोनों नाम है उसके मिडल लेवल के, जो आपको लिखना हो। फिर नंबर 6, which level of management follow the order and instruction given by the chief executive officer। भाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, वही होता है ना सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कुछ भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो कौन सी लेवल को देगा, कौन सी लेवल को देगा। तो भाई ध्यान रखो, जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो होता है टॉप लेवल पे, तो वो इंस्ट्रक्शन देगा तो कौन सी लेवल को देगा, मिडल लेवल को देगा। तो वही पूछा हुआ है ना कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय सीईओ, सीईओ जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो कौन मानेगा, कौन फॉलो करेगा, तो भाई मिडल लेवल के लोग फॉलो करेंगे उसे। पक्का ध्यान रखना, बॉटम लेवल नहीं, सीईओ मिडल लेवल को देता है, फिर मिडल लेवल ऑर्डर देता है बॉटम लेवल, तो यहाँ मिडल लेवल आएगा। और फिर नंबर 7 में है, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द फंक्शन ऑफ मशीनरी लेआउट एंड रिपेयरिंग। हाँ, कि मशीनरी कैसे चलानी है, कहाँ रखनी है, उसका मशीनरी लेआउट और कुछ भी रिपेयर वगैरह करना है, ये कौन सी लेवल के लोग करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल के बॉटम लेवल। तो ये रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, लेआउट, ये सब काम जो है वो बॉटम लेवल का है। इसका है बॉटम लेवल, जो रियल फंक्शन कर रहे हैं, रियल प्रैक्टिकल वर्क, वो इस बॉटम लेवल के लोगों का है। ठीक है ना, आंसर बॉटम लेवल आएगा इसमें, सब 1 सेंटेंस 1 वर्ड के ही आंसर है, ध्यान रखना। चलो 7th वाले में आएगा बॉटम लेवल, वो रिपेयरिंग वगैरह का काम करते हैं। फिर 8th में है, व्हाट आर द एलिमेंट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या आता है। तो जैसे बताया कि भाई प्रोडक्ट मिक्स मतलब प्रोडक्ट को तैयार करना, प्रोडक्शन कैसे करना है, उससे लेकर जो है वो प्राइस क्या होगा, उसकी कलर, साइज, शेप वगैरह, ये सब चीजें प्रोडक्ट मिक्स में आ जाती है। रीड भी करें तो ऐसे कहते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूड अपीयरेंस, कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग, गारंटी ऑफ वर्क, आफ्टर सेल सर्विस, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ये सब चीजें प्रोडक्ट में आ जाती है। जब हम एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स मतलब प्रोडक्ट के रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं,
तो उसमें सब आ जाता है कि भाई प्रोडक्ट अपीयरेंस दिखेगा कैसे है, उसका कलर, साइज, शेप, वेट, उसका प्रिंट कैसा होगा, पैकिंग कैसे होगी, उस पर गारंटी वारंटी क्या होगी, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी होगी, प्रोडक्ट एक ही होगा कि अलग अलग वैरायटी का होगा, ये सब चीजें प्रोडक्ट मिक्स में आ जाती है। ठीक है, नोट करना बेटा, ये सब आ जाएगा प्रोडक्ट मिक्स में। फिर क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआईएम? ये तो सबको पता होगा नहीं, आईआईएम का फुल फॉर्म क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आईआईएम का फुल फॉर्म। ठीक है, फिर 10th वाले में भी पूछा हुआ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीए? एमबीए पता होगा ना, एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए का फुल फॉर्म। एंड 11th में पूछा हुआ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ? सीईओ अभी बताया ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो भी रूल आए हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, दूसरों तक पहुंचाने का काम, वो इसका सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बरोबर, ध्यान रहा ये पक्का ना? ठीक है, चलो देखो एमसीक्यू एंड वन सेंटेंस ये नोट कर लेना जो मैंने बताया उसके हिसाब से। फिर जो इसके 2 मार्क वाले क्वेश्चंस है ना, उसके बाद या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। ठीक है ना, एक एक वीडियो में मैं ये सब क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक के जितने भी और हर चैप्टर के हैं वो मैं आपको समझाता जाऊंगा फिर। ओके, चलो, थैंक यू।